84 में दंगा हुआ था और हमारे देश में खून से लाल पूरा सड़क हो गया था, तब इनका संविधान खतरे में नहीं पड़ा था। अपने देश के मूल निवासी जो पाकिस्तान से भगाए गए हैं उनको जगह नहीं दी जाती, कैसे अपने लोगों का हक छीना जाता है। ये सनातन धर्म ही तो है जहाँ पे आप भारत के विरुद्ध बोलो फिर भी देश में पूजनीय हो, भारत के मंदिरों के विरुद्ध बोलो फिर भी पूजनीय हो, मंदिरों को तोड़ो फिर भी पूजनीय हो, राम को काल्पनिक बताओ तो भी पूजनीय हो। सनातनी चुप है, ये सच्चाई है। हमारे चुप रहने की वजह से ऐसे लोग आते हैं जो हमारे राम पे, हमारे मंदिर पे आराम से टिप्पणी करके निकल जाते हैं। ऐसे लोगों को घेरें, पकड़ें, बजरंग दल वाले, हिंदू संगठन वाले, इनको अपनी नानी याद दिलाएं, तब ये लोग आदत छोड़ें। जिहाद की बात हम सब के लिए सच्चाई, चाहे आप बात लफ्ज़ जिहाद की करें या बात वोट जिहाद की करें, नुकसान हम हिंदुओं का है। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। इस देश में जब से इलेक्शन की शुरुआत हुई तब से आरक्षण का एक मुद्दा सबसे अहम है। राहुल गांधी पिछले जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत हुई है तब से आरक्षण का गुणगान गा रहे हैं और हाल में ही लालू यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से राजनीति गर्मा चुकी है। लालू यादव को जो बयान आया है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और मोदी जी आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि लालू यादव अब बहुत ही पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुके हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राजनीतिक रूप में जो उनका एक दबदबा था, बिहार में जाना ही जाता था उनके नाम से, उनके जंगल राज जो उन्होंने स्थापित किया था पूरे बिहार में, उस वजह से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अधिकतर वो सारे लोग अंदर चले गए जिन्होंने गुनाह किया। उस कारीगर में एक लालू यादव भी शामिल हुए। अब वो राजनीति जो बाहर रह के कर रहे थे, अब सोच रहे हैं कि वो अंदर रह के भी करें। सबसे बड़ा राजनीति उन्होंने जात के आधार पर किया। उन्होंने यादव का गुणगान किया, लेकिन उसी यादव, उसी कृष्ण के गाय का चारा खाने वाले भी लालू यादव, वो यादव का गुणगान करते हैं, लेकिन कभी किसी और यादव को नहीं चुनते मुख्यमंत्री के लिए। बार बार उनके बेटे ही बने। वो परिवारवाद करते हैं खुद में ही और बात करते हैं यादव की। तो सबसे बड़ा जातिवाद इन्होंने कर रखा था। तो कहीं ना कहीं लोग इनको अपना मसीहा मानने लगे थे। ठीक है, जब लोगों के आंखों के सामने से ये सभी धुंधलापन हटा, अब लोग क्लियर हो चुके हैं कि भाई आरक्षण अब किसको देना है, कहाँ देना है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री अब तय करेंगे। क्योंकि बहुत ही गलत तरीके से हमें आरक्षण दिया जा रहा था, ये बोल के कि जात के आधार पर तुम्हें आरक्षण दिया जाएगा, जो ब्राह्मण है उसे आरक्षण नहीं मिलेगा, जो शूद्र है, बहुत जगह ऐसी चीज़ें थी जो गलत थी। हाँ, आरक्षण दीजिए, मैं आरक्षण के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन आरक्षण उसे दीजिए जिसे ज़रूरत है, जिसे आवश्यकता है। पढ़ाई में आरक्षण दीजिए, आप गरीबी में आरक्षण दीजिए। ये जात पात आधार देख के आरक्षण देना, ये सबसे बड़ा। और ख़ास करके इन्होंने जो मुस्लिमों का परपंच अपना रखा है, क्योंकि मुस्लिमों का एक अलग है कि जब तक जो सेकुलर का गुणगान गा रहा है आप उसको वोट करो, और जब आपके लोग आ जाएं, अपने समुदाय के लोग आ जाएं, तो आप उनका विरोध करना शुरू कर दो। और ये परपंच अभी लालू यादव शायद समझ नहीं रहे हैं और ये मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं, कभी वही मुलायम सिंह यादव जी की तरह। तो मैं बस यही कहूँगी, ये सब बेतुका बयान है और आरक्षण सच में इस देश से खत्म होने चाहिए, लेकिन जिसे आवश्यकता है उसे मिले, सभी को आरक्षण देना, और वो भी खास करके जात और धर्म के आधार पर, ये गलत है। एक सबसे बड़ा मोदी जी के ऊपर एक समय एक लांछन लग रहा है कि मोदी जी इस देश का संविधान ख़त्म कर देंगे, लोकतंत्र ख़त्म कर देंगे। और ये चीज़ लालू यादव ने भी अपने बयान में बोल दी कि मोदी जी इस बार आए तो आरक्षण खत्म, लोकतंत्र खत्म, संविधान खत्म, संविधान को पूरा पूरा बदल के रख देंगे। अच्छा, जब 84 में दंगा हुआ था और हमारे देश में खून से लाल पूरा सड़क हो गया था, तब इनका संविधान खतरे में नहीं पड़ा था। जब हमारे गौ हत्या की गई थी, साधुओं को मार दिया गया, तब उनका संविधान खतरे में नहीं पड़ा था। एक आतंकवादी के लिए आधी रोड से कोर्ट खुल जाता है, न्यायालय खुल जाता है, और ये सोनिया गांधी, इनके बड़े बड़े नेता आतंकवादियों के मरने पर अपना गंगा जमुना आंसू बहाते हैं, तब संविधान खतरे में नहीं आता। ये भारत की, मतलब भारत की गरिमा को नहीं समझने वाले, भारत की संस्कृति को नहीं समझने वाले, भारत में मंदिर की क्या व्यवस्था है उस नहीं समझने वाले, राम को काल्पनिक बताने वाले ये कांग्रेस के दलाल, ये अब हमें सिखाएंगे, ये बताएंगे कि संविधान कितना खतरे में। जब इनके द्वारा कार्य किया जा रहा था हम लोगों के विरुद्ध, तब इनको संविधान नहीं दिखा था, तब इन्हें संविधान की सीढ़ियाँ याद नहीं आई थी। आज जब बराबरी तौर पे एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है, संविधान किस तौर पे संविधान खत्म भाई? जब हमारे ऊपर हमला होता है तो हम ऑर्डर देते हैं। अब हमारा इतना औकात हो चुका है कि हम बोलते हैं कि भाई तुम जाओ सर्जिकल स्ट्राइक करो, अपने सैन्य बल को ये आदेश देते हैं कि जाओ तुम जाके एयर स्ट्राइक करो। पहले ऐसा कब होता था सर? एक तो हमें मारा जाता था, हमारे घर में घुस के, और हमारे प्रधानमंत्री नहीं भैया छोड़ दो, हम तो बहुत सहनशीलता इंसान है, छोड़ दो, ये चीज़ें हो रही थी। और इनकी आदत पड़ गई थी इन्हें, और इनको लग रहा था यही संविधान है जो इनके द्वारा चलाया जा रहा है। पर नहीं, संविधान का असली अधिकार क्या है ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पता चल रहा है। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान खतरे में नहीं जा रहा है, बल्कि विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है भारत, मेरे ख्याल से। अपने विश्व गुरु की बात करें, विश्व गुरु कैसे बनेगा भारत?
जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था तो जर्मनी कहता है कि भाई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है। अमेरिका को जो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताते हैं, वो कहता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है। तो विश्वगुरु कैसे बनना है भारत? अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने केजरीवाल के नाम पे क्या आप इससे पहले भी एक बात जान लें, वो एक नेता होने से पहले एक IAS अधिकारी भी हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने घोटाला किया और जिस प्रकार उन्होंने दिल्ली की दशा की, वो ना आपसे छुपी हुई है ना हमसे छुपी हुई है। लेकिन ये दशा उनसे छुपी है क्योंकि वो दिल्ली की सड़कों पर नहीं घूमे, उन्होंने दिल्ली की व्यवस्था नहीं देखी, वहाँ पर लोगों की व्यवस्था नहीं देखी कि किस तरह यहाँ पर वोट डालने के लिए दूसरे देश से आते हैं, यहाँ पे दूसरे देश लोगों को शरणार्थी बना के रखा जाता है और जो अपने आदमी है, जो अपने देश के मूल निवासी है, जो पाकिस्तान से भगाए गए हैं, उनको जगह नहीं दी जाती। कैसे अपने लोगों का हक छीना जाता है, उन्हें फ्री का लालच दिया जाता है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री दारू, और फिर वही दारू पी के कैसे लोग मर जाते हैं, ये उन्हें नहीं पता। ये उन्हें वो केजरीवाल का समर्थन सिर्फ केवल इसलिए कर रहे हैं कि हाँ एक ऑफिसर है भाई, ये अंदर गया है, गलत होना चाहिए। पर यहाँ वो क्या कर रहे हैं वो ऑफिसर, और जिन्होंने बहुत बार अपने ये दिल्ली का गद्दी संभाला, बहुत लोगों ने उनसे बहुत कुछ उम्मीद की, पर जेल में जाने के बाद भी उनके जैसे बयान आए हैं और जैसे उनके साथ आम आदमी पार्टी के साथ मंत्री हैं, जैसे उनके नेता हैं, मुझे लगता है कि दिल्ली से अब ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बात का बतंगड़ बनाना गलत है। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वो हर किसी को उठा के जेल में डाल दे रहे हैं। तो आप एक बार याद कर लीजिएगा, जब पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, उस वक्त अमित शाह पे झूठा इल्ज़ाम लगा के उनको जेल में डाल दिया गया था। आपातकालीन के समय राजनाथ सिंह को जेल में डाल दिया गया था, उस वक्त उनकी माँ मर गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उन्हें रिहा ही नहीं दी थी, अपनी माँ का अंतिम चेहरा नहीं देखने दिया था। ये हुआ है हमारे देश में। अब क्या ये केजरीवाल की बात कर रहे हैं सर, ये सब दो कौड़ी के लोग हैं, अब इनकी कोई जगह नहीं है हमारे देश में। खास करके ये भारत है सर, ये भारत का केंद्र है, कम से कम यहाँ तो हम देशद्रोहियों को और पनपने नहीं दे सकते हैं। देशद्रोही का आपने नाम लिया तो उससे एक नाम याद आ गया, कन्हैया कुमार का। इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के मतलब आमने सामने हैं इस समय, और कई लोग ये कह रहे हैं कि मनोज तिवारी ने कुछ काम ही नहीं किया क्षेत्र में, तो इस बार कन्हैया कुमार का जीतना संभव है। सबसे पहली बात तो मुझे इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि देशद्रोही शब्द जैसे मैंने बोला, तो एक होता है ना देशद्रोही बोलने पे जयचंद याद आता है, तो उसी प्रकार देशद्रोही बोलने पर हमें कन्हैया कुमार याद आया। क्यों? क्योंकि उसने देशद्रोह का कार्य किया, और कन्हैया कुमार को मुद्दा मतलब मीडिया वालों ने बना रखा है। सच्चाई में बता रही हूँ, अगर JNU में जो उसने भाषण दिया वो दिखाने के बजाय ये दिखाते हैं ना, नेशनल मीडिया खींच के लाए बाहर और मार दिए या फिर मारपीट किए, इनको असली होश ठिकाने आ गया इनका, कन्हैया कुमार का। लेकिन इनको किस तरह दिखाया गया, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल के मरने पर ये शर्मिंदगी जता रहा है, जिस अफजल को हमारे देश में गुरु की उपाधि दे दी गई हो, और उस कन्हैया कुमार का समर्थन कर रहे हैं इस देश के लोग। मुझे तो उनके फॉलोअर्स देख के कभी कभी आशंका होती है कि कहाँ से आते हैं ऐसे देशद्रोही। और ये भारत भाई, ये भारत में ही कैसे हो सकता है कि जो हमारे देश को तोड़ना चाहता है, जो हमारे देश को टुकड़े करने चाहता है, जो हमारे देश के लोगों को बांटना चाहता है जात के आधार पर, जो हमारे देश को नष्ट करना चाहता है, वो हमारे भारत के केंद्र पे जिस पे देशद्रोही का आरोप है, वो भारत के केंद्र से, दिल्ली से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है और लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। अरे धिक्कार है सर, सबसे बड़ा धिक्कार तो यहाँ है, हम नागरिकों पे धिक्कार है कि हम लोगों के होते हुए हमारे बीच एक देशद्रोही खड़ा है, इतने लोग मर गए हैं। क्या आप कभी सोचिए कि कोई भी हमारे ये पैगंबर के खिलाफ बोल दे, कोई भी किसी और मज़हब के खिलाफ बोल दे, और उसके बाद जाए उसके एरिया में अगर जीवित वापस आ गए, तो ये हिंदू ही तो है, ये सनातन धर्म ही तो है, जहाँ पे आप भारत के विरुद्ध बोलो फिर भी देश में पूजनीय हो, भारत के मंदिरों के विरुद्ध तो बोलो फिर भी पूजनीय हो, मंदिरों को तोड़ो फिर भी पूजनीय हो, राम को काल्पनिक बताओ तो भी पूजनीय हो। ये भारत ही ऐसा सर, और भारत के हिंदू ऐसे हैं, उसके अलावा आप किसी और से उम्मीद भी मत रखिएगा। देशद्रोही का जो उसके ऊपर वो जो लगा है, आरोप लगा है, वो बहुत गंभीर आरोप है। भाजपा की सरकार, भाजपा का प्रशासन फिर भी क्यों नहीं कन्हैया कुमार जेल में है? कर देते भाजपा वाले उनके खिलाफ, एक वही खाली हो जाता। ये सवाल मैंने पूछा था, जब मुझे भी इस सवाल का जवाब चाहिए था कि भाई अब तो हमारी सरकार है, जो बात है क्लियर, अब हमारी सरकार है तो ऐसे देशद्रोहियों को अंदर करो। तो फिर समझ आया कि ये तो हमारे सामने पहला देशद्रोही है ना, अब इसने अंदर कितने पाल रखेंगे कैसे पता चलेगा, अब अंदर करेंगे, जो भी चीज़ें हैं वो बात की बात है। मेरे ख्याल से एक के द्वारा अभी सबका मेन जो आका है उसको पकड़ने की साजिश हो रही है, और ऐसे भी ऐसा होता है कि 12 दिन का नरेंद्र मोदी हमसे समय लेते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, जब हमारे देश
देश पे हमला हुआ रहता है और जय बजरंगबली बोल के एयर स्ट्राइक कर देते हैं। ऐसा भी हमारे देश में माहौल होता है। तो क्या पता एक कन्हैया कुमार के कगार में ऐसे हज़ारों कन्हैया कुमार जो हमारे बीच छुपे हैं और उनके मेन आका जो ऐसे कन्हैया कुमार को पैदा कर रहे हैं कि हमारे देश के विरुद्ध लड़ो, और वैसे लोगों को समर्थन करने वाले देश के सबसे आतंकवादी संगठनों का एक जो है कांग्रेस पार्टी। जो बात है क्लियर, क्योंकि ऐसे भारत तोड़ो बोलने वाले, नारे लगाने वाले, और कुछ दिन में आपने देखा होगा टी शर्ट पहन के घूम रहे थे भारत जोड़ो यात्रा, और फिर अभी सांसद का भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। और ऐसे लोगों को कौन समर्थन कर रही है? कांग्रेस पार्टी। मनोज तिवारी ने काम नहीं किया, चलो ठीक है, अगर कोई काम नहीं करेगा तो 5 साल है ना, 5 साल के बाद हटा दिया जाएगा, फिर 5 साल के बाद 2 बार तो रह चुके हैं, ये तीसरी बार की तैयारी है। और आपको लगता है कि देशद्रोही के विरुद्ध जो खड़े हुए हैं, आप ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे एक साइड मनोज तिवारी हैं और दूसरी तरफ देशद्रोही है, जो बात है साफ। तो कोई भी, मुझे ऐसा लगता है, देश का नागरिक होने के नाते देशद्रोही को वोट ना करे, ये हमारे लिए और हम सबके लिए बहुत बेहतर है देश। एक सवाल मेरा और है राम मंदिर को लेके। सपा नेता है राम गोपाल यादव, उन्होंने एक बयान दिया कि राम मंदिर जो बना है वो बेकार है और जो उसका जो वास्तु है वो खराब है, मंदिर पहले के होते थे, ये जो मंदिर बना है बेकार मंदिर है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए यही बात है, अज्जल गगरी छलकत जाए, इन लोगों को यही बोलेंगे, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इन्होंने धर्म का धौ भी नहीं पढ़ा है, इन्होंने राम का रौ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन अब ये ज्ञान देने हैं। यही लोग हैं जो कुछ दिन पहले ये नारा लगा रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। भाई भारतीय जनता पार्टी लोगों को बरगला रही है। आज जब मंदिर बन गया तो फिर तारीख भी पूछ रहे, तो तारीख भी हमने बता दिया, लो 22 जनवरी हम लोग मंदिर बना के तैयार हैं। अब इनको एक और मुद्दा मिल गया, क्योंकि शंकराचार्य नहीं आए, उनके अनुसार मंदिर अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, तो इस वजह से प्राण प्रतिष्ठा करना गलत है। लेकिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, क्योंकि सनातन धर्म से प्रेरित है हमारे राम, और उन्हीं राम मंदिर के निर्माण में हम लोग बात कर रहे हैं, तो जब मंदिर का वो प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा था, तो वो नक्षत्र एक तिथि निर्धारित की गई है जब एक्चुअल में इसी समय राम जी का जन्म हुआ था, त्रेता में। तो वो नक्षत्र आज दोबारा आ रही है, इसीलिए हम लोगों ने ये, और ऐसी बात नहीं है कि भाई इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बन रहा है, ऐसे वैसे लोगों ने तो देखा नहीं होगा, बड़े बड़े महारथी आए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं कोई बात नहीं, जब राम खुद चल कर आ रहे हैं तो आप उनका प्राण प्रतिष्ठा करें। और रही बात मंदिर की, तो अभी और भव्य बनेगा, इससे भी भव्य बनेगा, देखने के लिए ये लोग लाइन लगाएंगे। लेकिन टिप्पणी करने का आदत इन लोगों का है, क्योंकि सनातनी चुप है, ये सच्चाई है। हमारे चुप रहने की वजह से ऐसे लोग आते हैं जो हमारे राम पे, हमारे मंदिर पे आराम से टिप्पणी करके निकल जाते हैं। ऐसे लोगों को घेरें, पकड़ें, बजरंग दल वाले, हिंदू संगठन वाले, इनको अपनी नानी याद दिलाएं, तब ये लोग आदत छोड़ेंगे। आखिरी क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि बीजेपी राम के नाम पे वोट मांग रही है, विकास किया नहीं, इस वजह से राम के नाम पे वोट मांग रही है, विपक्ष का कहना है, इस पे क्या कैसे? अरे भैया विकास देखिए तो सही, पूरा का पूरा टेलीविजन आप जाइए ना, पाठशाला बैठ के देखिए, आपको सारा का सारा विकास दिख जाएगा। किसने बोला विकास नहीं किया? और कौन टारगेट कर रहा है कि केवल जात धर्म देख के विकास किया जा रहा है? 3 तलाक किसका था? राम के नाम पे वोट लिया। पहले आप यहाँ पे संतुष्टि रखिए, राम के नाम पे वोट लिया, हाँ मानते हैं भाई, जय श्री राम बोल के वोट लिया। राम मंदिर बना कि नहीं बना? बना ना। इतने सालों से हम लोग 500 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं, वहाँ पे इतने सारे लोगों की जान गई है, प्राणों ने आहुति दी है, तब जाके हमारा राम मंदिर बना। कौन बोल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की शासन काल में राम मंदिर का निर्माण हुआ और हिंदुओं के चंदा से हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। सबसे पहला डाउट यहाँ क्लियर होगा। धर्म के आधार पे बीजेपी वोट नहीं लेती, राम के आधार पे नहीं लेती, जिस आधार पे वोट लेती है वो करती है। एक बार अपना आँख खोले, अच्छे से चश्मा हटाए, वो देखें कि कहाँ पे विकास हुआ है, कहाँ नहीं। आयुष्मान भारत योजना की बात करें या फिर अमृत योजना के तहत जितनी कार्रवाई हुई है उसकी बात करें, बुलेट ट्रेन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन सी चीज़ें नहीं हुई सर? मुद्रा कंट्रोल की गई है। भाई एक समय था जब हमें बहुत ही नीचा दिखाया जाता था, विश्व गुरु तो छोड़ दीजिए, हमारी कल्पना भी नहीं आता था, विकासशील भारत बोला जाता था। आज भारत विदेशों में भी जाता है तो सबसे पहले नंबर पे होता है बिकॉज ऑफ मोदी जी। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि ये मोदी की देन है। जिनको विकास नहीं दिखता वो चुनाव की तैयारी हो ही रही है, रिजल्ट का बस वेट करें, दिख जाएगा, तीसरा बार भी जनता का वोट सही जगह जाएगा। आपने कहा राम मंदिर के नाम पे, राम मंदिर और धर्म के नाम पे बीजेपी वोट नहीं मांगती है, तो मोदी जी के भाषण में पहले दूसरे फेज की वोटिंग होती, तीसरे फेज की वोटिंग से पहले मोदी जी मुसलमानों को बीच में ले आते हैं, वोट जिहाद की बात करने लगते हैं, मुसलमान आरक्षण की बात करने लगते हैं। देखिए ये कहीं ना कहीं वो सच्चाई है जिसे हम सबसे दबाया गया था, और ये हमारे और आपके बहुत कहते हैं कलावा वाले के लिए बहुत प्राउड की बात है, जनों वाले के लिए बहुत प्राउड की बात है। हमारे बीच एक ऐसे सनातनी, एक ऐसे प्रधानमंत्री योद्धा के रूप में आए जिन्हें हम सब अपना मान सकते हैं।
दिन हम सब अपना घोषित कर सकते हैं कि नहीं वो हमारी तरह पूजा पाठ करते हैं, हमारी तरह जय श्री राम का नारा लगाते हैं। इससे पहले अगर जाइए तो आपको इंशाअल्लाह और अल्लाह अकबर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं थोड़े समय पहले और जाती हूँ, जवाहरलाल नेहरू का एक अच्छा मुल्क का कल्पना जानते हैं क्या था? उनके अनुसार एक अच्छे मुल्क की कल्पना तब होती जब मेज अंग्रेज़ों की, रसोई हिंदुओं की और बनाने वाला मुसलमान होता, तब एक अच्छे मुल्क की धारणा बनाई जाती। उन्होंने ये कल्पना स्वीकृत कर रखा था और लोग उसी दिशा में चल रहे थे। अब जब वोट जिहाद की बारी आई, मैंने इससे पहले भी बताया कि मुसलमानों का एक तय है कि जब बात कोई हिंदू भी सेकुलर वाला करे, लाइक ध्रुव राठी है ना, वैसे लोग, या राहुल गांधी को भी आप कह ही सकते हैं, जब डबल मीनिंग बात करें तो आप उनके साथ रहो। लेकिन यदि आपके समाज के, आपके मजहब के कोई लोग आए तो आप उनको भी हटा के, और इस चीज़ को देश की जनता, देश के मुसलमान, कुछ मुसलमान जो हैं वो नहीं समझ पा रहे। जो देश के पढ़े लिखे अच्छे नौजवान मुसलमान हैं वो आज भी नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करते हैं, और जो कहते हैं मोदी ने क्या दिया नहीं दिया, मुझे ऐसा लगता है कभी आप अक्षरधाम घूम के आइएगा, आपको पूरा का पूरा लाइन में बुरखे वाली दिखेंगे जो चावल और गेहूँ की लाइन में खड़ी रहती हैं। तो इन लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों ने बस एक छोटा मोटा मुद्दा बना रखा है। बाकी ये जिहाद की बात हम सब के लिए सच्चाई, चाहे आप बात लफ्ज़ जिहाद की करें या बात वोट जिहाद की करें, नुकसान हम हिंदुओं का है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि खुल के इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वोट जिहाद पर बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए नेशन लाइव।